मेरा तरीका ये है, भगवान श्री कृष्ण ये संदेश दे रहे हैं, हे ब्रज की गोपियों, रात्रि शेष है, कंस के आतंकवादी डोलते रहते हैं, अगर भारतीय नारी के वस्त्र पर हाथ भी छुप गया आतंकवादी का तो हमारा तो जीना ही बेकार हो जाएगा, इसलिए वो वस्त्रों को उठा के ले गए। बात है, तरीके है, मेरा तरीका ये है कि वो निर्वस्त्र नहाई यमुना में, ये ना, हम जानते हैं, भगवान नहीं जानते, हम जानते हैं, गोपियां नहीं जानती। भगवान ने न तो चीर चुराया, वस्त्र को इस उद्देश्य से उठाया कि आतंकवादी कोई भारत की बेटी का वस्त्र उठा के ले गया तो अनर्थ हो जाएगा। यही संदेश दिया कि देवियों, रात्रि शेष होने पर तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए। और भारत में अकेली नारी को जाना बहुत मुश्किल है। भारत में देवी स्वतंत्र नहीं है पंडित जी, छोटी है, बालक के रूप में है तो पिता के साथ जाए, अकेली नहीं, स्वतंत्र नहीं। बड़ी हो गई, शादी हो गया, पति के साथ जाओ, लेकिन अकेली नहीं। पुत्र हो गए, बेटों के साथ जाओ, लेकिन अकेली नहीं, है ना। और बाबा तुलसीदास भी इस बात को कह रहे हैं। एक चौपाई है कि महावृष्टि, की महावृष्टि भई, अरे फूट ही क्यारी। अरे कोई तो गार्जियन हो, कोई पुरुष तो हो जिम्मेदार तुम्हारे साथ। की महावृष्टि भई, अरे फूट ही क्यारी, और जिम स्वतंत्र भई बिगड़ही नारी। बताओ, मां जगत जननी माता सीता जीवन में एक बार स्वतंत्र हुई थी, याद है पिताजी? राम जी को भेज दिया हिरण के पीछे और लक्ष्मण को भेज दिया राम जी के पीछे, स्वतंत्र अकेली रह गई तो लंका देखनी पड़ी। मां भगवती सीता जगदम्बा सती एक बार स्वतंत्र हुई जीवन में, भूत भावन भोलेनाथ को बट वृक्ष के नीचे बैठा दिया, बोली मैं जाऊंगी ठाकुर जी की परीक्षा लेने, अकेली चल दी तो देह से हाथ धोना पड़ा। स्वतंत्र नहीं है हमारे सनातन धर्म में। और फिर भी एक दिन स्वतंत्र हो जाती है, पता है वो कौन सा दिन है? बेटा का होता है विवाह, आदमी आदमी जाते हैं सब बारात में, उस दिन मैया रह जाती हैं अकेली घर में, फिर कोई पेंट, कोई धनकुटा, कोई कोच। बताओ, है ना? ऐसे ऐसे श्लोक जो किसी पुराण में नहीं है, जो मन पे आए वो। माता राम है,